एकमात्र सफलता का जो है आपका हार्ड वर्किंग, आपकी सोच, आपकी एटीट्यूड और प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़। और लाइफ में एक अंतिम सत्य बता रहे हैं, लाइफ में किन्हीं को जो है एक रोल मॉडल मान लीजिए कि इनके बताए हुए रास्ते पे हमें आंख बंद करके चलना है। और हमने वैसा ही किया। हम ज्ञान प्रकाश सर के पास आए और जो जैसा बताते थे वो मेरे दिमाग में चलता था। यहाँ से अगर हम पैदल भी चलते थे तो हम ये सोचते थे कि हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर हम बात मान लेते हैं, अगर कुछ पा लेंगे तो मेरे लाइफ बदल जाएगा। और वही हुआ। और ये जो है जगह जो है, यहाँ पे एक अलग सुकून मिलता है। इसमें कहने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हम सुबह आते थे लगभग 7:30 बजे। तो बीच में एक बार हम खाने के लिए यहीं बगल में मेरा डेरा हुआ करता था और वहीं जाते थे। सर अगर चले भी गए खाने के लिए तो हम लोग का टीम यहाँ काम करता था, बस आपस में डिस्कशन करते थे। हम सभी के लिए, पूरे प्रेरणा परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट है कि प्रेरणा करियर पॉइंट के छात्र संतोष कुमार जी राज्य के सर्वोच्च सेवा बीपीएससी में अंतिम रूप से चयनित होकर के, उस पर सभी सौभाग्य की बात है कि छपरा का ट्रेजरी अफसर बन करके आज हम लोग के बीच जो है पधार करके पूरे प्रेरणा परिवार के छात्रों के लिए गौरवान्वित जो है महसूस करा है। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मोमेंट पे हमें कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे ही हम धरती पे हैं, मनुष्य जाति में जन्म लिए हैं, तो मनुष्य एक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा पुंज है। तो सबसे पहले आप लोग टीम बनाइए, क्योंकि हम जो किए थे यहाँ पे तो हम एक टीम बनाए थे और यहीं पर बैठ कर के घंटों घंटों भर आपस में डिस्कशन करते थे। अगर कोई नदियों के बारे में अगर चलते थे तो नदी के बारे में ही डिस्कशन मेरा होता था। और हमारे टीम में कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं बचे हुए हैं कि आज खाली हैं, सब के सब अच्छे अच्छे जगह पर हैं। ऐसे आप भी कर सकते हैं। क्लास में बैठा करते थे तो हाँ, हम हमेशा पीछे बैठा करते थे। शायद हम सीनियर थे इसलिए पीछे बैठा करते थे। सर बार बार बोलते हैं कि आप अगर पढ़ के जाते हैं यहाँ से तो उसको जा कर के रूम में रिवाइज कीजिए, उसको माइंड में जो है ना एक सिनेमा की तरह उसको चलाइए कि क्या क्या पढ़े हैं। ये सर हमेशा बराबर बोलते थे और वही चीज़ जा कर के करते थे। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप बैठते हैं कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए तो सबसे पहले आप उसका प्रारूप तैयार कीजिए। प्रारूप मतलब सिलेबस उसका निकालिए। उसका यहाँ पे एक अलग सुकून मिलता है, इसमें कहने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हम सुबह आते थे लगभग 7:30 बजे। तो बीच में एक बार हम खाने के लिए यहीं बगल में मेरा डेरा हुआ करता था और वहीं जाते थे। सर अगर चले भी गए खाने के लिए तो हम लोग का टीम यहाँ काम करता था, बस आपस में डिस्कशन करते थे। और भूल गए थे कि क्या है, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत तरह की घटनाएँ घटित होते चली गई। फिर दिल्ली हम गए, बाजीराव जो इंस्टीट्यूशन है IAS सर्किल, वहाँ पर गए तो फीस जो बताया गया तो लगा शायद हम नहीं पैड कर पाएंगे। फिर सर के पास आए, शाम का समय था और यहीं बगल में उस साइड ये जो ऑफिस है सर उसके बगल में आप बैठे हुए थे और सर से बात किए कि सर इस तरह का बात है, हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते। तो बोले आने के लिए कल से, और चालू कर दिए। लगभग हम 1.5 साल यहाँ हम समय हम दिए हैं। तो यहाँ टीम बना करके डिस्कशन कर रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। कोई तरह का बात होता था सर से पूछते थे। ऐसा नहीं है कि सब लोग सब कुछ जानेंगे,
सर भी आते थे मेहनत करके उस टाइम में, और अगले दिन एकदम जोश में पूरा का पूरा सर बताते थे। पूरा एक अलग उत्साह अंदर में होता था कि आज हमने ये चीज़ सीखा। आप लोग को बताएंगे तो थोड़ा हंसी लगेगा, हमसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है दौड़ नहीं हो पाया। ग्रुप डी मेरा हुआ था और दौड़ने के लिए गए तो नहीं हुआ। सर को फ़ोन किए कि सर लगता है हम दौड़ नहीं पाएंगे। तो सर बोले कोई बात नहीं है, नहीं दौड़ होगा, तैयारी करते रहना है। तो मेरे दिमाग में हमेशा चलते रहा कि इस चीज़ को लेकर के दरोगा हुआ, 4 बार लगभग सीपीओ मेरा हुआ, सभी में दौड़ में ही छटते गए हम। सर बोलते थे कि नहीं कुछ बड़ा है आपके लाइफ में। तो मेरा अपना मंतव्य था कि लग रहा है ना दौड़ते दौड़ते लोग मर जाता है, कुछ लोग तो मरता है, ब्लीडिंग हो जाता है, ये शायद हम सक्षम नहीं हैं दौड़ने के लिए। कुछ ऐसा ही माइंड में चल रहा था। फिर हमें लगा कि पढ़ते पढ़ते कोई मर नहीं सकता है, करना तो आपको ही है, चलना तो आपको ही है। अब स्ट्रगलिंग वाला लाइफ आपको सेलेक्ट करना है या आप अच्छे ज़िंदगी जीने के लिए आपको सेलेक्ट, दोनों चीज़ आपके हाथ में। तो आप रूटीन बनाइए, घर में जाइए। सबसे पहले हम 24 घंटे, सबके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे को पार्ट वाइज पार्ट में उसको डिवाइड कीजिए उसको। तो सर बताते थे कि नहीं क्या छोड़ना है, सर हमेशा बोलते थे क्या छोड़ना है, कंपटीशन का मतलब ही यही है। तो आपके पास जो समय है ना वो बहुत लिमिट है। एक आप सोचते होंगे ना कि कोचिंग आ रहे हैं, बाहर का दुनिया बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण है। अभी आपको जो मौका मिला है ये गोल्डन टाइम पीरियड में आप जी रहे हैं, इसलिए इसका हमेशा उपयोग कीजिए। और एक दूसरे से जो है आप लोग जो है डिस्कशन कीजिए। जब वहाँ पर भी नहीं आपको मिले तो आप अपने सर से पूछें, उस पर बात करें, और ज़रूर हमें लगता है कि आप लोग सब के सब सफल होंगे। ठीक है, धन्यवाद। फिर